हेलो गाइस, तो चलिए फिर से आ गए हैं हम लोग लेकर के डिफरेंशिएशन का पार्ट 7। इससे पहले आप जाकर के देख लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। इसके बाद देखिए पार्ट 7। ठीक है ना बंधुओं, बहुत मजेदार चीज आज फिर हम लोग समझने वाले हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग को वादा किए थे कि जीरो से बनाएंगे बिल्कुल हाई लेवल का हीरो, तो इसीलिए हम लोग विथ कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। आज लेकर के आ गए हैं हम लोग एक और फंक्शन, डिफरेंशिएशन करना है लेकिन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। किसका? आज लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। इसका क्या होगा शकल सूरत, पहले डिफरेंशिएशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कहता है व्हेन बेस एंड पावर, अगर कोई फंक्शन दिया हो जिसका बेस और पावर, बेस एंड पावर बोथ आर द फंक्शन, दोनों क्या हो? फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन अगर दिया हो तो दैट इज फंक्शन इज फॉर्म कुछ इस तरह से। देखिए ना, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसी का पावर दे दिया है जी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा केस आ जाए बंधुओं, तो हम लोग यहाँ पर जो सोल्व करते हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन के हिसाब से करते हैं। यानी कि आपको कुछ पता हो, पहले वाली बेसिक चीज समझिए। लॉग एक्स, अगर यहाँ पर पावर एम होता है, ठीक है, आपको पता है कि लॉग में जो है पावर पीछे चला जाता है। कहां चला जाता है? पीछे चला जाएगा, पीछे से आगे भी चला जाएगा। खैर इसी अप्रोच को अपनाएंगे, कुछ इस तरह से फंक्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, फंक्शन का ही फंक्शन रहेगा। हाँ याद रखिएगा, दोनों का सिंगल वेरिएबल सेम होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग दे देगा यहाँ अलग, सेम है। ठीक है, लेकिन फंक्शन का ही क्या हो? पावर फंक्शन हो। क्योंकि डिफिनेशन में समझ पा रहे होंगे आप लोग, बेस एंड पावर बोथ आर फंक्शन। ठीक है, दोनों ही फंक्शन हो, उस केस में हम लोग करते क्या है? बोथ साइड लॉग लेते हैं। क्या करते हैं? बोथ साइड लॉग लेते हैं। तो भैया y रहेगा तो लॉग y हो जाएगा, इधर लॉग लेंगे तो पावर पीछे चला जाएगा। ये देखिए लॉग इतना आ जाएगा। क्लियर है? और आपको सिंपल लॉग y का 1/y, dy का dy बटा dx, और यहाँ जो पुराना सिस्टम फॉर्मूला हम लोग को पता है भाई, पुराना u डॉट v वाला फॉर्मूला, पुराना चीज, इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे का वीडियो देखना उतना ही जरूरी है जितना कि मुस्कुराना। ठीक है ना, उतना ही जरूरी है पीछे के वीडियो को देख लेना। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, पहले की जो क्लासे होती है, स्टार्टिंग क्लासे पार्ट 1, पार्ट 2, 3, बहुत बेसिक चीजें होती हैं। अब धीरे धीरे जब लेवल बढ़ रहा है तो जो चीजें आएंगे ना पीछे के ही यूज होंगे। इसलिए बंधुओं, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग समय निकाल कर, बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं है, बिल्कुल छोटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यही जानबूझ करके लंबा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आराम आराम से मजाक मजाक में आप लोग सीख जाए चीजों को। ठीक है, एक मरतबा सीख लीजिए, फिर मजा लेके बनाते रहिए क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा यू डॉट भी, आराम से पहले की ही तरह हम लोग यू डॉट भी का फॉर्मूला लगा देंगे। यू पीछे भी का डिफरेंशिएशन, भी पीछे यू का डिफरेंशिएशन, और लास्ट में हम लोग इसको dy बाई dx को अकेले ले आएंगे, और ये भाई साहब यहाँ आ जाएगा y का वैल्यू उठा के रख देंगे। खैर ये क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, लेकिन ये समझिए कि हम लोग डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक फंक्शन उसी को करते हैं बंधुओं, जो क्या हो? बेस भी फंक्शन हो, उसका पावर भी क्या हो? फंक्शन हो। जहां भी ऐसा केस दिख जाए, कुछ मत सोचिए, तुरंत लॉग ले लीजिए। क्या ले लीजिए? लॉग ले लीजिए। इसके बाद आपका काम हो जाएगा आसान। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो था थोड़ा सा डिफिनेशन और कुछ उसके नियम कानून। ठीक है बंधुओं, आइए हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, समझते हैं क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। आप देख पा रहे होंगे, हमने कहा था कि भाई मेरे अगर देखिए बेस एंड पावर, बेस भी और पावर भी, बोथ दोनों ही क्या हो? फंक्शन हो। उस केस में हम लोग करते क्या है? लॉग लेते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं, इस तरह से फंक्शन होना चाहिए। बेस ये है, पावर देखिए एफ ऑफ एक्स का पावर क्या है? जी ऑफ एक्स। आइए आज कहानी कुछ ऐसा ही है, दो क्वेश्चन हमने लिया है, इसी के माध्यम से सीखेंगे। पहले हम लोग बाई कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग शॉर्टकट मेथड भी समझेंगे। ठीक है बंधुओं, आइए देखिए क्या करते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएशन किया जाए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक्स क्या है? फंक्शन है, उसी का फंक्शन क्या है? 1/x है। तो भाई जब बोले थे कि अगर फंक्शन का ही पावर फंक्शन आने लगे तो कुछ मत करिए, लॉग ले लीजिए। क्या ले लीजिए बंधुओं? लॉग ले लीजिए। अगर यहाँ पर दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं ना, थोड़ा सा लिखा पढ़ी, टेकिन लॉग ऑन बोथ साइड, ये थोड़ा सा लिख सकते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो भाई मेरे लॉग इधर लेंगे तो y में क्या हो जाएगा? लॉग y,
अब इधर लॉग लेंगे, आपको बताए थे भाई मेरे, जैसे ही लॉग, ये फॉर्मूला याद रखिए है ना, अगर इस तरह से लॉग का पावर, ये देखिए लॉग एक्स इस बेस का पावर एम हो, तो ये पीछे जाने का रूल है लॉग का, ये एक प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, एक मतलब दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, एक्स का पावर 1/x, ठीक है बंधुओं, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई, और देखिए लॉग एक्स इसका क्या, ये तो पावर बन गया 1/x, क्या बन गया, पावर बन गया, और जब पावर बन गया भाई तो 1/x, और क्या हो जाएगा लॉग एक्स, पावर कहां चला गया, देखिए पीछे, पावर पीछे चला गया। अब सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि ये बन क्या गया, यू डॉट भी डबल फंक्शन, यू डॉट भी का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता था, ठीक है ना, याद, देखिए पीछे वाली बातों को भूलना नहीं है ना, बचपन का प्यार भी नहीं भूलना है, बचपन का फॉर्मूला भी नहीं भूलना है, बचपन की बातें भी नहीं भूलनी है, क्योंकि मैथ ऐसा चीज है कि पीछे की चीजें अगर आप भूलेंगे तो आगे मजा नहीं आएगा, जैसे जीवन में भी मजा नहीं आता है। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रहे, यहाँ पर वो उल्टा सॉन्ग बोल दीजिए, बचपन का फॉर्मूला कहीं भूल नहीं जाना रहे, ठीक है ना। यू डॉट भी क्या करता था भाई मेरे, भी पीछे यू का डिफरेंशिएशन, हालांकि यू पीछे भी का डिफरेंस, इसको आप प्लस है तो आप कर सकते हैं, डॉट में माने नहीं रखता है कि यू के पीछे कीजिएगा कि भी को, बस ऐसे समझिए, पहला पीछे तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा पीछे तो पहला का डिफरेंशिएशन। खैर यहाँ पर समझिए, आज कहानी कुछ ऐसा ही हो गया है। अगर डेरिवेटिव इसको कर दे, पहले हम लोग लिख पढ़ के आराम से कर रहे हैं, log y का क्या हो जाएगा, शॉर्ट देखिए 1/y, किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो log y और y का हो जाएगा dy/dx, d/dx। अब देखिए यहाँ पे ये दो फंक्शन आ गया, कितना फंक्शन आ गया, दो फंक्शन, u डॉट भी, फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया भी पीछे log x पीछे, इसका डिफरेंशिएशन, अब बताइए, अब लिख के दिखाएंगे, नहीं डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला, अगर log x पीछे करेंगे तो 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको बताया गया था भाई मेरे, -1/x², बीच में प्लस, इस बार अगर 1/x पीछे करेंगे तो भाई मेरे log x का क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है बंधुओं। आइए आगे बढ़िए, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया dy/dx, इस y को कर दीजिए मल्टीप्लाई, अभी इसका हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, ठीक है बंधुओं। अब ये जो सोल्व होकर के आया है आराम से लिखिए इसको, माइनस है, माइनस रहने दीजिए, log x x² है, x², अब यहां पर देखिए ये भी क्या है, x² ही है, प्लस 1/x², थोड़ा सा इसको मजेदार दिखे इसलिए इसके सकल सूरत को y का वैल्यू वही क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन यहां पर रख दीजिए, ठीक है बंधुओं। तो क्या था, x का पावर 1/x, ये देखिए, तो भी इनके अगर जोड़ घटाव कर देंगे, सिंपल दोनों के ही फॉर्म में x है तो कुछ मत करिए, x² एक ही जगह लिखिए और इसको 1 कर दीजिए, माइनस है इसलिए इसको बाद में कर दीजिए, बताइए भाई यही निकल के आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी ऐसा सिस्टम आपको दिख जाए कि भाई मेरे बेस भी आपका फंक्शन है, उसका पावर भी फंक्शन है, इस केस में तुरंत लॉग ले लीजिए, क्या ले लीजिए बंधुओं, तुरंत लॉग ले लीजिए और बना दीजिए मजा लेकर। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि इसको मिटाया जाए, ले लीजिए, चलिए आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ते, चलिए हटा दें, चलिए ये इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए सोल्व। अब रह गई बात सेकंड क्वेश्चन की, आइए देख पा रहे होंगे, चलिए देखिए, तो इसको तो कर दिए हम लोग, खल्लास नंबर है इसका, सिंपल, y = दे रखा है आपका x⁴ sin x, आप देख पा रहे होंगे x खुद अपने आप में अलजेब्रिक फंक्शन है, अब यह है ट्रिगोन, कोई जरूरी नहीं है, याद रखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि अगर नीचे
बेस अलजेब्रिक फंक्शन हो तो पावर भी अलजेब्रिक फंक्शन, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेस हो तो पावर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ऐसा भी रूल नहीं है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंस भी हो सकते हैं, सेम सेम भी। आज देख पा रहे होंगे ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, अब ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए देखिए बंधुओं, फिर से कर लीजिए, कैसे करेंगे देखिए, सीखना तो पड़ेगा। फिर इसके बाद शॉर्टकट भी हम लोग लेकर के आएंगे। क्लियर है बंधुओं? अब शॉर्टकट में करना क्या होता है, ये जो लिख के कर रहे हैं डायरेक्ट करते हैं बस, और कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट करते हैं और कोई बात नहीं होती। इसी को चलिए शॉर्टकट मेथड से समझते हैं, ये तो प्रोसेस से समझ गए। शॉर्टकट मेथड में आया क्या था समझिए, पहले मेरा डिफरेंशिएशन क्या था समझिएगा थोड़ा सा। यहां पे y आ जाता है, ठीक है, यहां पे dy dx, ये पीछे g ऑफ x f ऑफ x, बस इसी को तो हम लोग कहेंगे शॉर्टकट, और क्या करना तो काम पड़ेगा ही ना। ठीक है बंधुओं, आइए इसको डायरेक्ट निकालें आंसर हम लोग, शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट निकालिए ना, निकालिए। y का बोलते जाइए, y का dy बाई dx, कहता है y लिखो भाई, y लिखिए, y का है ये ना, x का पावर sin x। अब देखिए ये भाई साहब चल गए होंगे पीछे, ये बन गया होगा u, ये बन गया होगा v, देखिए जो पावर है वो चला गया है पीछे। अब बताइए पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन, ठीक है, किसी को पीछे कर सकते हैं। अगर सपोज करिए हमने sin x पीछे किया, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। इस बार अगर x पीछे किए तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। कोई समस्या जी नहीं। और एक लाइन में आपका आंसर पे से खिदमत है, ये लीजिए हाजिर है, sin x x cos x, लीजिए यही तो है शॉर्टकट। ठीक है बंधुओं, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। कोई समस्या? ठीक है बंधुओं, बहुत सारे क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव लेकर के मिलेंगे तो इसी तरीके से हम लोग शॉर्टकट ही अपनाएंगे। हाँ, सब्जेक्टिव में हम बाई अप्रोच जा सकते हैं, बाई मेथड जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग शॉर्टकट अपनाने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। ठीक है बंधुओं, जैसे इसको हम लोग तुरंत कर लिए। कोई समस्या यहाँ पर? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, आइए इसी जगह लेते हैं और उसको भी शॉर्टकट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखिए तो क्या ले लें। अगर हम क्वेश्चन ले लें बंधुओं, देखिएगा, अगर क्वेश्चन ले लें x का पावर, ठीक है, इस बार हम लोग 10x करते हैं, या उल्टा कर दीजिए, चलिए इस बार हम लोग 10x का पावर x ले लेते हैं। ठीक है बंधुओं, कोई समस्या है? देख लीजिए, बेस भी फंक्शन है, पावर भी फंक्शन है, डायरेक्ट करिए तो डायरेक्ट करना है, इसी मेथड से। कहता है लिखिए बिना देर किए हुए dy बट्टा dx लिखिए, y यहाँ y आता है, देख लीजिए क्या आता है बंधुओं, यहाँ y आता है, तो y क्या है मेरा, यही है ना, मतलब क्वेश्चन ही को लिखना है। ठीक है जी, x। फिर कहता है u डॉट भी बना दीजिए। अगर मान लीजिए x पीछे गया होगा तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, अगर 10 पीछे गया होगा तो x का 1। ये एक लाइन में आंसर मिल गया। क्लियर? इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा बाय मेथड भी बना सकते हैं, बाय शॉर्टकट मेथड भी बना सकते हैं। चलिए बंधुओं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। ठीक है, और याद रखिए बंधुओं, इस वीडियो का, इस प्लेलिस्ट का आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब देखिए, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छा अप्रोच। हाँ याद रखिए, हम लोग इसके बाद एक और यूनिट लेकर, लेकिन इसको पहले पूरा फिनिश कर लेंगे, एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है ना। याद रखिए, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा यार, एक प्यारा कमेंट कर दीजिए, चैनल को ग्रोथ कराइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक बताइए, दोस्तों को भेजिए। ठीक है बंधुओं, इतना तो कर ही सकते हैं भाई, एक लाइक कर दिया कीजिए, देखते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।